नितिन नवीन ने युवाओं से संवाद किया देहरादून में और युवाओं के हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हर काम नहीं कर सकती सरकार, कमी और जवाबदेही के बारे में बोलने का पूरा अधिकार है। हर काम सरकार नहीं करती है, मैं बेबाकी से बोलता हूं। जिस देश में ये सोच हो जाए कि हर काम सरकार करती है, वो देश आगे नहीं बढ़ता है। एक बार जापान के एक फैक्ट्री में स्ट्राइक हुआ। ये घटना मैं ये विषय मैं बहुत बचपन में सुना था। मुझे लगता है कि आज के लोगों को जानकारी होनी चाहिए क्या सोच होती है युवाओं की अन्य देशों में, हमको समझना चाहिए। उस जापान के सूज की फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे थे, जो युवा काम कर रहे थे, उन्होंने स्ट्राइक किया। लेकिन उस स्ट्राइक से उन्होंने उस फैक्ट्री को और उस देश को नुकसान न पहुंचे इसकी भी चिंता की। उन्होंने क्या किया कि काम का रोका नहीं, उन्होंने केवल लेफ्ट पैर का सूज बनाते रहे। 2 महीने तक स्ट्राइक भी चला और लेफ्ट पैर का सूज बनता रहा। स्ट्राइक टूटा, समस्या का समाधान हुआ और अगले 2 महीने में राइट पैर का सूज बना। 4 महीने बाद उस फैक्ट्री का प्रोडक्शन कहीं मार्केटिंग कहीं कम नहीं हुआ। उसने माना कि मेरे राष्ट्र का काम नहीं रुकना चाहिए। यह सोच जापान में आज से 25-30 साल पहले थी। क्या हम भारतीय इसको उस दिशा में नहीं सोच सकते हैं कि हमारे देश में जो चीजें हैं, सरकार तो उसको निश्चित रूप से आप वोट देते हैं, आपका पूरा अधिकार हमसे उम्मीद करने का, आपका पूरा अधिकार है हमें हमारी जवाबदेही के लिए बताने का, आपका पूरा अधिकार है हमारी कमियों पे बात उठाने का। लेकिन इससे आपकी जवाबदेही भी खत्म नहीं हो जाती है। मैं इसलिए इस बात को ड्रग्स से जोड़ रहा हूं कि ड्रग्स हमारे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। सरकार को जो करना है, हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जो ड्रग्स आते थे उसको हम पूरी तरह से 100% फेंसिंग ऑफ बॉर्डर करें। उस दिशा में लगातार काम चल रहा है। बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स आते थे उस इलाके को पूरा फेंसिंग में काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जो परिणाम आए हैं, आप लोग के शुभकामना से वो परिणाम उस दिशा में बहुत बड़े मजबूती थे। बड़े पैमाने पर उस इलाके से ड्रग्स की सप्लाई जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाके हमारे हैं वहां से होती थी, उसको पूरी तरह से फेंसिंग करने का काम सरकार कर रही है। लेकिन ड्रग्स और जो नशा है वो हमारे राष्ट्र के अंदर भी है। उसको रोकने के लिए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकार को जो अवेयरनेस करना है, हम नशा मुक्ति केंद्र खोलें, हर जिले में हर कस्बे में उसको ले जाएं, पर वो दिन न आए इसकी चिंता हमें करनी है। अगर वो दिन आ गया तो हम कितना भी खोल लेंगे नशा मुक्ति केंद्र, हम शायद अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो बीमारी को जड़ से मिटाने का प्रयास किया जाए। हॉस्पिटल तो इमरजेंसी सर्विसेज है, उसको रेगुलर सर्विसेज नहीं बनाना है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मेरे मित्रों, उत्तराखंड में वो बीमारी कम है, फिर भी हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारे इर्द गिर्द कोई भी व्यक्ति ऐसा नजर आता है, हमें जरूर उसको रोकना है। अपने दोस्तों को, अपने संबंधों को, कि कोई ना कोई व्यक्ति जो कर रहा है उसकी जानकारी एक दूसरे दोस्त को जरूर होती है। मैं भी अपने दोस्तों के साथ काफी समय बिताया हूं। मुझे मालूम है कि दोस्त कैसे शुरुआत कराता है और बाद में फिर उसी चीज चिंता बंद कर देता है। और कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि ऑन एयर आप लोग हैं तो मैं कैसे बताऊं। कई बार कॉलेज और कैंपस में बताता हूं, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कॉलेज और कैंपस में जब आपको कोई चीज के लिए ऑफर किया जाता है तो बड़े बड़े ब्रांड के साथ ऑफर किया जाता है। समझ रहे होंगे मेरे इशारे को। और जब आपको आदत लग जाती है तो उसके सबसे छोटा ब्रांड भी आपको नहीं दिया जाता है। समझ गए मेरी बात को। तो इसलिए हमको सचेत रहना है। जब आदत लगाने की प्रयास होता है, जब ऑफर होता है तो बहुत ही लोक लुभावना होता है, बहुत ही प्यार से होता है। और जब आदत लग जाती है तो बगल का व्यक्ति भी जीवन के अंतिम रक्षक घोल के रूप में भी नहीं देता है।
इसलिए हमें अपने जीवन को बचाना है तो हमको सचेत रहना होगा, अपने दोस्तों को इससे बचाना होगा, तभी समाज जागरूक रहेगा और तभी हम अपनी जवाबदेही को पूरा कर पाएंगे। हर